भारत के एक छोटे से गांव बेलापुर में जिंदगी बहुत सादगी से चलती थी। लोग गरीब थे लेकिन दिल के अमीर। हर किसी का एक ही उसूल था, जो मांगे उसे खाली हाथ मत लौटाओ। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छाई का कोई ना कोई फायदा उठाने वाला जरूर होता है। एक दिन दोपहर की तपती धूप में गांव की पगडंडी पर एक अजनबी दिखाई दिया। फटे पुराने कपड़े, कंधे झुके हुए, हाथ में एक पुरानी सी घोनी और चेहरे पर थकान का नाटक। गांव वालों ने पहले कभी उसे नहीं देखा था। भिखारी धीमी आवाज में कहता है, माँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भगवान के नाम पर थोड़ा सा खाना दे दो। उसकी आवाज सुनकर पास के घर से राधा काकी बाहर निकली। उनका दिल हमेशा दूसरों के लिए पिघल जाता था। राधा काकी कहती है, अरे बेचारा, ये ले रोटी, भगवान तुझे खुश रखे। भिखारी ने सिर झुका लिया, मानो आशीर्वाद ले रहा हो। लेकिन अगर कोई उसकी आंखों को ध्यान से देखता तो वहां भूख नहीं, एक अजीब सी चमक दिखती। वह चमक जो मजबूरी की नहीं, चालाकी की होती है। राधा काकी के बाद वह अगले घर गया, फिर उसके बाद अगले। कहीं चावल मिले, कहीं सब्जी, तो कहीं पैसे। सरपंच कहते हैं, बेचारा, रोज आ जाया कर, गांव में कोई भूखा नहीं सोता। धीरे धीरे पूरा गांव उस अजनबी भिखारी को जानने लगा। हर कोई उसे देखकर तरस खाता था, लेकिन किसी को क्या पता था, यह भिखारी सच में मजबूर नहीं, बल्कि बहुत चालाक था। दिन ढलते ही बेलापुर शांत हो जाता, चूल्हों का धुआं थम जाता और लोग अपने घरों में सो जाते। लेकिन उसी अंधेरे में वह भिखारी चुपचाप उठता। वह जंगल की तरफ जाता, जहां कोई नहीं होता। झाड़ियों के पीछे उसने अपना राज छुपा रखा था। भिखारी हंसते हुए कहता है, वाह बेलापुर, दिन में भीख और रात में दावत। इन भोले लोगों को क्या पता, मेरे पास गांव से ज्यादा पैसा है। उसने झाड़ियों से अनाज की पोटलियां निकाली, सिक्कों की थैली खोली और आराम से बैठकर खाना खाने लगा। दिन में वह गरीब था, लेकिन रात में राजा से कम नहीं। कुछ दिन यूं ही बीते, लेकिन हर कोई अंधा नहीं होता। गांव के स्कूल के मास्टर हरिनाथ सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। हरिनाथ मास्टर कहते हैं, यह अजीब बात है, रोज भीख मांगता है पर कमजोर बिल्कुल नहीं लगता। मास्टर जी की बात गांव के युवक रामू ने भी सुनी। रामू कहता है, हाँ मास्टर जी, मैंने भी देखा है, रात को यह नदी की तरफ जाता है। अब शक यकीन में बदलने लगा। फैसला हुआ, आज सच्चाई सामने लाई जाएगी। उस रात कुछ गांव वाले धीरे धीरे भिखारी के पीछे चल पड़े। जैसे ही वह नदी पहुंचा, उसने चारों तरफ देखा। भिखारी खुश होकर कहता है,
आज तो मलाईदार खाना मिला है। तभी अंधेरे से आवाज आई। रामू गुस्से में कहता है, बस अब बहुत हुआ। भिखारी घबरा गया। भिखारी डरते हुए कहता है, अरे तुम लोग यहाँ कैसे? हरिनाथ मास्टर कहते हैं, तो यह है तुम्हारी गरीबी? गांव की दया को धोखा देना कोई छोटी बात नहीं। उसका सिर झुक गया। आज उसकी चालाकी सबके सामने आ चुकी थी। भिखारी गिड़गिड़ाते हुए कहता है, माफ कर दो, आदत बन गई थी। गांव वालों ने ना गाली दी ना हाथ उठाया। सरपंच कहते हैं, कल से भीख नहीं मांगेगा, या तो काम करेगा या गांव छोड़ देगा। भिखारी चुप रहा। पहली बार उसे अपने कर्मों का डर लगा। भिखारी धीमी आवाज में कहता है, मैं काम करूंगा। अगली सुबह वही भिखारी खेतों में काम करता दिखा। हाथों में छाले थे, पसीना बह रहा था, लेकिन चेहरे पर अब कोई चालाकी नहीं थी। राधा काकी कहती है, देखा, मेहनत की रोटी का स्वाद अलग होता है। कुछ महीनों बाद वही चालाक भिखारी एक मेहनती इंसान बन चुका था।